समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहे। अब देखिए, जैसे संस्कार नहीं मानना, नहीं महाराज हम कोई संस्कार की बात नहीं करते, हम तो पढ़े लिखे आज के आधुनिक लोग हैं, संस्कार नहीं मानेंगे हम। अब जो संस्कारों की बात ना माने, परंपराओं की बात, अब उसे आप क्या समझाओगे? फिर हाथ जोड़ लो। ठीक है, इसलिए अपने बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दो, झुकना सीखें। पांचों पांडव माता कुंती को प्रणाम करते हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? भाई जुआ खेलना सही है या गलत? जोर से। गलत। तो क्या यह बात युधिष्ठिर जी को पता नहीं थी? थी तो क्यों खेला? जुआ खेलना गलत है तो धर्मराज युधिष्ठिर को पता नहीं था कि यह गलत है? और पता था तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ क्यों खेला? बता, क्यों खेला? बता। हाँ, क्यों खेला? क्यों खेला? कारण जानते हैं? चलो कारण कौन कौन जानना चाहेगा? हाँ, सब जानेंगे। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी मां। क्योंकि धृतराष्ट्र ने जुआ शाला बनवाई थी। क्या बनवाई? जैसे लोग बनवाते हैं यज्ञशाला, धृतराष्ट्र ऐसे ही थे, जुआशाला बनवाते हैं। क्या बनवाए? जुआशाला। अब जुआशाला बनी तो दुर्योधन ने कहा पिताजी युधिष्ठिर को बुलाओ। तो दुर्योधन बड़ा लाड़ला था, धृतराष्ट्र मानते थे बात। अच्छा, धृतराष्ट्र को ये इससे मतलब नहीं था कि क्या सही है क्या गलत, बस मेरा बेटा, बस मैं और मेरा बेटा, ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा राज्य, बाकी सब ऐसे। धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या अन्याय है और क्या न्याय है। ना न्याय ना अन्याय से मतलब, उन्हें बस मेरा दुर्योधन, बस मेरा दुर्योधन। पुत्र मोह, आप लोग भी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ना बन जाइएगा। ये कथा जो मैं कह रहा हूं उन धृतराष्ट्रों की है जो पुत्र मोह में आज के धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। युधिष्ठिर जी को किसने बुलवाया? अब संदेशा भेजा धृतराष्ट्र ने कि बेटा युधिष्ठिर यहां आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो जरा कितना षड्यंत्र किया। अब युधिष्ठिर जी को लगा ताऊ जी बुला रहे हैं, तो सारे भैया परिवार के चलो बहुत दिन हो गए, ताऊ जी से मिल लेंगे, तो आ गए बेचारे। और जब आए तो धृतराष्ट्र ने कहा सुनो युधिष्ठिर, मेरा दुर्योधन चाहता है कि तुम उसके साथ जरा जुआ खेल लो। जुआ? युधिष्ठिर जी बोले जुआ तो गलत है। अरे बेटा टाइम पास, ऐसे दुर्योधन की खुशी के लिए खेल लो, छोटा भाई है तुम्हारा। तो युधिष्ठिर जी ने सोचा कि चलो ताऊ जी की आज्ञा, मेरे पिता तो मुझे ज्यादा मिले नहीं, पिता की तरह लाड़ प्यार इनसे मिला है, वो अपना पिता मानती थी युधिष्ठिर जी ना। बड़ा पिता तो पिता ही होता है ना, ताऊ जी क्यों पिता नहीं होता? बड़े पिताजी क्या होते हैं? ताऊ जी पिता तुल्य ही है। तो अब ताऊ जी की आज्ञा कैसे काटें? और छोटे भाई को खुश करना है तो आदमी कह देता बड़ा भाई आज चल छोटे भाई की खुशी के लिए कर ले। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो केवल पुत्र धर्म का पालन किया है, आज्ञा दी उनको। अब ये गलती तो आज्ञा देने वाले की है कि आप क्या गलत आज्ञा दे रहे हैं? भाई मैं आपकी कोई बात नहीं काटता, मैं आपकी हर बात मानता हूं। अब आपकी जब हर बात मानूंगा और आप कभी कहेंगे चलो महाराज जी जुआ खेल लो, तो आपकी हर बात मानता है कोई तो जुआ, चूंकि पिता तुल्य है, कोई 11 11 नत्थु खैरा होता तो उसकी बात मानने की जरूरत नहीं थी।
एक राजा है, पिता है, बड़े हैं, मान लो, मान लिया। और वहां केवल सहमति युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की नहीं, वहां पर भीष्म पितामह भी खड़े थे। भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को भी कहा कि ये टाइम पास के लिए है। अच्छा, वो जो जुआ हो रहा था ना, वो जुआ नहीं था, ओरिजिनल जुआ नहीं था, वो एक टाइम पास के लिए खेल रहे थे। बाद में वो टाइम पास से ना वो ओरिजिनल हो गया। बाद में शकुनी ने षड्यंत्र रच लिया। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जो जुआ खेला था वो अपनी इच्छा से नहीं खेला, षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया, मीठी मीठी बातों में बिठाया और बोला कि ऐसे ही है, चलो। ऐसे ही हुआ। फिर जब बैठे तो शकुनी ने कहा, दाव क्या लगाओगे? युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरा हार। बढ़िया हार पहन रखा था। बोला, पहला दाव में हार। कितना चाहिए? बोले 6 चाहिए। 5 से फेंके शकुनी ने। अच्छा, जो 5 थे वो शकुनी के पिता की हड्डियों के थे। बड़ा, मैं आपको क्या क्या सुनाऊं। एक थोड़ी था उसमें षड्यंत्रकारी, पूरे षड्यंत्रकारी थे। एक के अंदर बेईमानी नहीं थी, बेईमानों की फौज बैठी थी। शकुनी ने 5 से फेंके, जबकि नियम क्या था कि जो जुआ खेलेगा वही 5 से फेंकेगा। तो इस अनुसार तो अर्जुन को, दुर्योधन को जुआ खेल रहा था, दुर्योधन को 5 से फेंकना था, पर खेल रहा दुर्योधन और 5 से फेंक रहा है, ये तो गलत। पर चूंकि युधिष्ठिर जी को लगा टाइम पास तो है, दुर्योधन की खुशी के लिए, बाद में वो हार जीत गया, फिर वो सेना जीत गया, वो हार, अंत में सब जीत गया। 5 पांडवों को जीत गया, कपड़े उतरवा दिए, पत्नी को दाव पे लगवाया, आखिरी बोले द्रौपदी का दाव हार गए तो सब वापस हो जाएगा। द्रौपदी का दाव हार गए, दुशासन पकड़ के ले आया, बाल पकड़ के सभा में निर्वस्त्र करना चाहा, कपड़े उतारना चाहा। लो भैया, द्रौपदी ने सबको बुलाया, द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, आओ मुझे बचाओ, गुरु द्रोण, पितामह, सब आओ, कोई नहीं आया। सब तमाशा देख रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनकी सभा में उनकी बहू के कपड़े उतारे जा रहे हैं। भाई बहू तो हुई ना, बच्चों की पत्नी, बेटे की पत्नी, छोटे भाई के बेटे की पत्नी, ससुर लगे ये रिश्ते में, बड़े ससुर। तो बहू के कपड़े उतारे जा रहे हैं और ससुर जी तमाशा देख रहे हैं। अंधे हैं, देखेंगे क्या, लेकिन तमाशा तो हो ही रहा है। पुकार रही है क्या, सुनाई नहीं पड़ता था? बहरे तो थे नहीं, बहरे तो नहीं थे, अंधे ही थे। कोई नहीं सुनता साहब, कोई नहीं सुनता।